आपका आंसर है। देखो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता रहा है आपका भारत, है ना। और ये कौन सा संस्करण रहा है? तो 13वां संस्करण आपका रहा है ना। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है दिल जश्न बोले। क्या? दिल जश्न बोले, ये इस बार की थीम रही थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो भैया सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और नेपाल के साथ ही होता है और ये हुआ है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू किया गया है? भैया एक मिशन आपका शुरू किया गया था, है ना, जो कि राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज ये शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है आपके बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिहार, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये करंट अफेयर में जो आपके हैं कौन? प्रवीण अंजना। प्रवीण अंजना जो ऑप्शन है आपका ये नंबर प्रवीण अंजना आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो आपकी जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में प्रवीण अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? चलिए, कितने मंडल हैं? ये तो रटने की बात है ही नहीं है। आपको मालूम है कि 18 मंडल आपके हैं, मतलब 18 संभागों में विभाजित किया गया है। 18 मंडल है, 75 आपके जिले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी जिले होते हैं जैसे आपको मिलेंगे भी अभी। यहाँ पर देखो दिया गया है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले के उत्पादन के रूप में चुना गया है। हमने कहा कि 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी शुरू की गई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो आपका सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर में आपका एक चावल है जो कि काला नमक चावल है, काला नमक चावल है, जिसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से एक जिला एक उत्पाद में इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछे गोरखपुर में ऐसी कौन सी चीज है, गोरखपुर में ऐसी कौन सी चीज है जो भैया आपके देखा जाए एक जिला उत्पाद में आपकी जोड़ी गई थी? तो टेराकोटा, है ना। टेराकोटा मतलब होता है जो पकी हुई, जो जैसे कच्ची ईंटा होते हैं उनको पका दिया गया, तो पकी हुई जो आपकी मिट्टी की चीजें होती हैं उनको टेराकोटा कहते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों आजमगढ़ में क्या है? तो आजमगढ़ में है काली मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं। यहाँ पर गोंडा जो आपका है, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण के लिए जैसे दालें हैं, इसके लिए आपका देखा जाए एक जिला उत्पाद के लिए जाना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर अवस्थित है? भारत माता मंदिर है, आपका आंसर क्या होगा? तो भारत माता मंदिर है आपके वाराणसी में, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आप कहेंगे सर 45 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, आगरा और नोएडा। याद रखिए आप लोग आगरा गए भी होंगे, नोएडा भी गए होंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे आप ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच बनाया गया है ना। और ये 6 लेन की सड़क का निर्माण आपका है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि भैया काली मिट्टी के जो बर्तन है वो आपके कहाँ मिलेंगे? अभी हमने बताया भी था काली मिट्टी के बर्तन इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका निजामाबाद आपका है, निजामाबाद। तो यहाँ पर निजामाबाद जो कि 4 हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पीतल के जो आपके हैं पीतल मुरादाबाद हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। शीशा के जो आपके हैं शीशा की कलाकृतियां होती हैं ये कहाँ पर हो जाएगा? फिरोजाबाद, मतलब कांच की चीजें हैं, आप कहेंगे फिरोजाबाद मतलब 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 4 2 1 3 देखिए 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीनतम नाम महोदय श्री है? हमने आपको यूपी जीके इतना रटाया है, इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, और यूपी करंट अफेयर शायद आपको इतने यूपी जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, है ना। इतने हमने कराया और प्रयापर करा भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए महोदय श्री जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो 47 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर भी नंबर ये है कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज में ही एक पक्षी विहार है लाख बहुसी पक्षी विहार, जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज में ही आपका है। याद रखिए महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं। और साथ में अगर आपसे पूछे यहाँ पर देखो लखनऊ का पुराना नाम पूछ लिया जाए, लखनऊ का पुराना नाम था लक्ष्मणपुर। क्या था? आप कहेंगे सर लक्ष्मणपुर था, है ना। अलीगढ़ का पूछे तो आपका हरिगढ़, अलीगढ़ का पूरा नाम था हरिगढ़। क्या था? हरिगढ़, जो कि ताली नगरी के रूप में जाना जाता है। मथुरा का पुराना नाम क्या था? मुदपुरी। क्या था? मुदपुरी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। अर्थात खजुराहो जो मंदिर है वो किस वास्तुकला का है, अर्थात ये कैसे बना है? तो हमने कहा कि भैया खजुराहो मंदिर जो कि हिंदुओं में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये बना हुआ है आपके नागर शैली में। किसमें बना है? नागर शैली में। अर्थात उत्तर भारत में जो भी आपके मंदिर हैं वो आपके नागर शैली में आपके बने हैं, और अगर दक्षिण भारत में होता तो द्राविड़ भाषा में, द्राविड़ शैली में हो जाते। और इसका निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के जो आपके मंदिर है इनका निर्माण कराया था चंदेल राजाओं ने। किसने? तो आपके चंदेल राजाओं ने, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैविकता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो की गई वो कब की गई थी, और ये जो आपका है भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत कार्य करता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो सी हो जाएगा 2003 में। कब है? तो 2003 इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है ना, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में आपका है। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कथक भी है, लेकिन भांगड़ा तो आपका है नहीं है। क्यों भैया, भांगड़ा है क्या? कहेंगे भांगड़ा पंजाब राज्य का एक नृत्य शैली है ना। बाकी यहाँ तो आप जानते हैं मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसा जो आपका कुचिपुड़ी है, ये सब शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताना है। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और इसकी मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका है। क्या है? टका है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछे नेपाल का क्या है तो आप कहेंगे नेपाली रुपया है। थाईलैंड का क्या है? बाहत हो जाएगा। चीन का क्या होता है? युआन होता है ना। चीन का जो होता है, चीन का क्या है तो आप कहेंगे चीन का युआन है दोस्तों, है ना। और अभी एक और मुद्रा नाम आई थी रिनमिनी, क्या है? रिनबी आपकी जो आपकी है वो भी इसी से आपकी रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों क्या जो आपकी किसकी है तो आपकी म्यांमार की है। किसके है? म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या थे दोस्तों, याद रखिएगा। भूटान की तो आप लोग जानते हैं ये भूटान की मुद्रा है, जो भूटान की मुद्रा है वो निफ्ट्रा में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा है। आप कहेंगे सर ये है आपके टीकाकरण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो टीकाकरण प्रारंभ हुआ था 2014 में, ठीक है। कब? 2014 में। और भैया देखा जाए तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया था। बूस्टर डोज आपका है कार्यक्रम आपका था। जो नवजात बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके टीकाकरण से संबंधित चलाया गया था अभियान मिशन इंद्रधनुष। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। किस दिन के उत्सव के दौरान, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जो आपके हैं ये प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों याद रखिए 53 का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा गणतंत्र दिवस, है ना, के उत्सव के दौरान। यहाँ पर गणतंत्र दिवस जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका जो अलग होता है भारत से अलग होता है, कैसे अलग होता है बताइएगा। बता सकते हैं क्या भैया? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए अब श्रीलंका जो भारत से अलग होता है वो आपका होता है किससे? आपके पाक जल संधि से। किससे होता है? पाक जल संधि से होता है ना। और देखा जाए तो श्रीलंका की जो आधिकारिक राजधानी है वो श्री जयवर्धनीपुर कोट्टे है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। और अगर आपसे पूछे श्रीलंका की जो राजभाषा है ना, तो राजभाषा सिंहली है, सिंहली हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है। तो जीएसटी के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड, है ना, ये शब्द जो कस्टम होता है वही होता है। कुल मिला के देखा जाए तो 55 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन बी बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका दिया है इंडिफिनेक्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा कितने नंबर का होता है जीएसटी नंबर, कितने नंबर का होता है? तो आप कहेंगे 15 नंबर का होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1949 जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कब किया गया था? 1949 को किया गया था, ठीक है ना। और स्थापना पूछ ले कि भैया जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो आपको 1949 में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जब स्थापना पूछा जाता है तो आपको बताना है 1935 कब हुई थी, तो आपकी 1935 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है। सुएज नहर जो आपकी जोड़ती है और किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर दोस्तों याद रखिएगा, सुएज नहर आपकी जो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में इसका निर्माण हुआ था, है ना। और इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। सुएज नहर के निर्माण से या सुएज नहर के बन जाने से देखा जाए तो भैया यूरोप और भारत की जो दूरी है काफी दूरी कम हो चुकी है ना, मतलब उसके माध्यम से शॉर्टकट रास्ता मिल गया है। पहले लोग अफ्रीका से घूमते हुए आते थे। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा भैया यहाँ पर देखा जाए हरित क्रांति, और हरित क्रांति में जो फायदा हुआ था ये आपका गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था, है ना, सर्वाधिक यहाँ पर लाभ हुआ था। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आप कहेंगे स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है आपका 59 में? तो भैया देखिए पहला दिया गया है बाक्साइट, बाक्साइट दिया गया है, और बाक्साइट में दिया है लोहरदगा। क्या दिया है? लोहरदगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो जगह पड़ती है बाक्साइड में, ये बाक्साइड जो आपका भारत में होता है वो मिलता है लोहरदगा, जो कि आपके झारखंड में है। कहां पर है? आपके झारखंड में है। अर्थात ये खान बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट आपका सुमेलित हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे आपका दिया गया है कौन, बैलाडीला, बैलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में है। ये बैलाडीला जाना जाता है लोहा के लिए जाता है, किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है।
तालचेर जो आपका दिया गया है ये पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और ये भैया जाना जाता है किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? तो आपके कोयला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका कोडरमा है, कोडरमा ये झारखंड में पड़ता है और ये अभ्रक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। मिल गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक एवं उत्तर रेखा जो पूर्वी देशांतर रेखा है निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? तो भैया ये बताइएगा, जो आपकी मानक समय रेखा है भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहां से गुजरती है। और आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए प्रयागराज जो कि नैनी के पास से जाती है। आप कहेंगे सर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता को, है ना, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो ये बताइएगा कि मानव की जो गतिविधियां हैं उनके अनुसार जो काल का विभाजन किया गया है वो किस आधार से हम लोग यहाँ पर ले चलेंगे। तो हमने कहा कि इनको जो आधार मानते हुए चलेंगे, सबसे पहले का जो क्रम है वो पूरा पाषाण काल होगा। क्या होगा? पूरा पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल के बाद क्या होगा? मध्य पाषाण काल, फिर हो जाएगा नव पाषाण काल। मतलब यहाँ पर जो क्रम है वो आपका पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद नाटकों की रचयिता कौन है? प्रियदर्शिका है, जो रत्नावली है, नागानंद नाटकों के रचयिता जो आपके हैं वो आपकी कौन हो जाएंगे? देखिए भैया 62 नंबर की बात करें तो आपकी ये है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, है ना। 3 नाटक में से रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है ना। और देखा जाए तो हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान रहता था बाणभट्ट, है ना। यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में पहली ऐसी महिला थी, है ना, जो सुल्तान बनी थी। और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रही थी वो 1236 से 40 तक रही थी। अर्थात आपके 1240 को इसको अपने पद से हटा दिया गया था। यहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या कर दिया था डाकुओं ने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों शक्तियों के आगमन का क्रम आपको बताना है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन पूछा गया है 64 नंबर में। तो आपसे कह रहा है पुर्तगाली, इसके बाद आए डच, फिर आपके अंग्रेज, डेन, फिर आपके फ्रांसीसी। मतलब पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही क्रम आपका बिल्कुल सही क्रम आपका दिया है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946 के संदर्भ में कि वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है निम्नलिखित में से किसने संभाला था? वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार संभाला था वो किसने संभाला था? 65 नंबर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लियाकत अली खां। क्या हो जाएगा? लियाकत अली खां जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है कहां से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है वो आपकी कहां से ली गई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब कभी न्याय की बात करें, जब भी कभी न्याय की बात करें तो आपको बताना है कि सर ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 67 दिया गया है। तो हमने कहा कि मूल कर्तव्य आपके भाग 4 के का में मिलेंगे। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है। राज्य के बारे में यहाँ पर भाग 6 में है। महान्यायवादी भाग 18 में दिया गया है। तो आप कहेंगे सर महान्यायवादी जो आपका है ये भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। जब हम लोग केंद्र पढ़ते हैं तब आपको मिलता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका सी नंबर है, ये आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो भाग 18 है, 18 में क्या होता है? तो आपके आपातकालीन का प्रावधान है। किसका है? आपातकालीन का प्रावधान हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? ये बताइएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर अगर महाभियोग लगाना है तो संसद के कौन सी सदन से लगाया जा सकता है? तो आप कहेंगे संसद के किसी भी सदन से। संसद के किसी भी सदन से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और महाभियोग की जो आपका आर्टिकल है वो आपका 61 के तहत लगा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया सकता है परंतु समाप्त किया सकता है? भंग नहीं किया सकता है परंतु समाप्त कर सकते हो। दोस्तों याद रखिए, ये है आपकी विधान परिषद है। जो विधान परिषद आपकी है इसे भंग नहीं किया सकता है लेकिन समाप्त कर सकते हो आप, है ना, जैसे पश्चिम बंगाल में आपका हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, और ये कार्यकाल होता है 6 या कितना 65 वर्ष। याद रखिए 6 या जो 65 वर्ष जो भी आपकी आ जाती है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? यहाँ पर देखिए 71 नंबर 71 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया विनेगर दिया गया है। क्या दिया? विनेगर दिया गया है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी आप लोग खा लेंगे। ये अम्लराज खा लेंगे क्या भैया? अम्लराज जो आपका होता है इसे एक्वारेजिया कहते हैं।
और इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि इसमें जो आपका HCl होता है, HCl होता है और आपका HNO3 होता है, HNO3 होता है, इनका मिश्रण होता है। HCl जो होता है वो 3% होता है और HNO3 होता है 1% होता है। इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि अगर सोना डाल दोगे तुरंत घुल जाएगा, है ना, घुल जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर जी हम लोग खा कैसे पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। तो बस आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर अम्लराज को दोस्तों एक्वारेजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे नोबेल धातुओं को भी गला देता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कि विभिन्न रूपों में पाई जाती है। अधातु है लेकिन इसके रूप आपके अनेक हैं। यहाँ पर देखा जाए आपकी कार्बन है, कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन एक अधातु होता है, प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, चारकोल है, कोक है, फुलरीन है, ये आपके हो जाते हैं, अब विभिन्न रूप हो जाते हैं। अगर आपसे कह रहा है भीम वाले खा लेंगे, अच्छा एलईडी का दिया गया है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा। हमने कहा एलईडी का होता है क्या, जवाब देना है तो भैया आप कहेंगे लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होते हैं वो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन डी की कमी से। किसे, विटामिन डी की कमी से। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, क्या बता सकते हैं, क्यों भैया बताइएगा। विटामिन अगर पूछे विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो आप कहेंगे सर विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई इनमें से कौन सी है, देखिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, क्या होती है, प्रकाश वर्ष होता है, मतलब ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। या बड़ी दूरियों को मापने के लिए एक सुविधाजनक आपका होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के घाते 15 मीटर, 10 के घाते 15 मीटर ये आपका होता है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि निर्वात में, क्या निर्वात में भैया प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये